हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए, तो आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना योद्धा। क्या है, फिर से सुन लीजिए, प्रार्थना योद्धा आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए कुछ बातों को समझते हुए हम वचन में जाएंगे। उद्धार पाते ही आपको क्या कहता है, उद्धार पाते ही आपको, अर्थात जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का वो सुसमाचार सुने, आपने तौबा करके यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका उद्धार हो गया। तो लिखा है उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। क्या कहते हैं, आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? तो आइए देखते हैं। क्योंकि आप एक युद्ध भूमि में हैं। कहाँ हो? आप एक युद्ध भूमि में हैं और आपका विरोधी कौन है? आपका विरोधी शैतान है, आपका विरोधी लूसीफर है, आपका विरोधी इब्लिस है, आपका विरोधी वही पुराना सांप लूसीफर है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा, क्योंकि आप युद्ध भूमि में हैं, आत्मिक युद्ध भूमि में है मेरे प्रियो। आइए एक वचन देखते हैं। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्या कहते हैं कि जो शैतान, जो लूसीफर है, वो हमेशा ताक में रहता है, वो हमेशा चौकन्ना रहता है, सचेत रहता है, हमेशा तैयार रहता है, ताकि कौन सा ऐसा विश्वासी है या कौन सा ऐसा पास्टर है जो गलती करेगा और उसे वो फाड़ खाएगा। कौन सा ऐसा विश्वासी है जो कमजोर है, उसको भटका देगा, उसको फाड़ खाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा, आपको वचन में मजबूत बनना पड़ेगा, आपको प्रार्थना का जीवन जीना पड़ेगा, आपको आत्मिक संगति करना पड़ेगा मेरे प्रियो, अगर प्रार्थना योद्धा बनना है तो। फिर आजकल के जितने भी जो मसीह समाज हैं, 90% 80% जो मसीह समाज है, वो प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहे हैं मेरे प्रियो। वो प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहे हैं, अपाहिज बनते जा रहे हैं। आइए उसके लिए एक वचन देखते हैं। याकूब की पुस्तक उसका 5:16। 5:16 में लिखा है मेरे प्रियो, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगा हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहता है कि धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे को हम समझाते नहीं हैं, जो गलत रास्ते पे चल जाते उसको नहीं समझाते हैं। हमें समझाना है, हमें सचेत करना है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, ताकि जो भी कमी घटी हो या जो भी बीमारियां हो या जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो प्रॉब्लम्स प्रार्थना के द्वारा ठीक हो। और लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए अपाहिज बनते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल धर्मी नहीं हो पा रहे हैं, और नहीं धर्मी होने का कारण है कि लोग प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको धर्मी होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना संगति वचन में समय बिताना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के सामने समय बिताना पड़ेगा मेरे प्रियो। तभी आप प्रार्थना योद्धा बन पाएंगे, तभी आप पवित्र जन बन पाएंगे मेरे प्रियो। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना योद्धा बनो। शैतान कभी नहीं चाहता कि वो प्रार्थना योद्धा बनो, क्योंकि आप प्रार्थना योद्धा बन गए तो शैतान का कोई काम नहीं चलेगा। आप विश्वास से कभी नहीं भटकेंगे, आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, आप आत्मा जीतेंगे। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना योद्धा बनो। शैतान चाहता है कि पूरी जिंदगी आप पास्टर्स और चर्च के चक्कर लगाते रहो। हर एक विश्वासी के लिए है कि शैतान नहीं चाहता कि कोई प्रार्थना करे, संगति करे, खुद से बाइबल पढ़े, खुद से संगति करे।
नहीं चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पास्टर के पीछे उलझा के रखना चाहता है, सिर्फ चर्च पे ही उलझा के रखना चाहता है। व्यक्तिगत वो आपको कुछ करने नहीं देना चाहता है, लेकिन व्यक्तिगत आपको प्रार्थना, संगति, वचन में समय बिताना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है मेरे प्रियो, ताकि आप प्रार्थना योद्धा बन सको। लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम खुद प्रार्थना करो और प्रार्थना योद्धा बनो। और मेरा प्रभु जो बाइबल का परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह, वो चाहता है कि आप खुद प्रार्थना करो, खुद वचन पढ़ो, खुद संगति करो और प्रार्थना योद्धा बनो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, किसी के सहारा मत रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है आपसे। प्रार्थना योद्धा आपको पवित्र आत्मा बनाएगा। क्या कहता है कि पवित्र आत्मा ही आपको प्रार्थना योद्धा बनाएगा। आप आइए एक वचन देखते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 8:26 में लिखा है, आठ के 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में हमारी सहायता और मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करना नहीं आता है तो हम प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर से कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। ये प्रार्थना करना पवित्र आत्मा सिखाता है मेरे प्रियो। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता है तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको वचन पढ़ना सिखाएंगे। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता, जैसा भी बनता है मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मांगिए ताकि आपको प्रार्थना करना आए। अगर आपको संगति करना नहीं आता मेरे प्रियो तो आप प्रार्थना करिए, आत्मिक संगति परमेश्वर आपको करना सिखाएगा। हालेलुया मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करने वाले विश्वासी के अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए। क्या कहता है कि प्रार्थना करने वाले जो योद्धा हैं, जो सामर्थी योद्धा हैं, उनके अंदर 3 बातें होते हैं मेरे प्रियो। पहला, उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान होता है। दूसरा, उसके अंदर वचन का ज्ञान होता है। और तीसरा, उसके पास बुद्धि का ज्ञान होता है। ये जो बाइबल जो पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के बारे में जानना जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर वचन का ज्ञान होना चाहिए। बाइबल में बहुत सारे लोगों की बातें हैं, इसमें परमेश्वर से लेकर शैतान प्रभु यीशु मसीह के चेले, बहुत सारे लोगों की बातें हैं इसमें। लेकिन आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की और उनके जो चेले, जो परमेश्वर ने बातचीत की है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की, पवित्र आत्मा ने सिखा है, उन्हीं बातों को, उनका ज्ञान होना आपको जरूरी है मेरे प्रियो। और आपको बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए कि सही कौन है, गलत कौन है, किसको पकड़े, किसको छोड़े, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। हालेलुया। कुछ वचन देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 4:10 में क्या कहते हैं देखते हैं। यूहन्ना के 4:10 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती। ये उस समय की घटना है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मुलाकात करते हैं और पानी जहाँ पे कुआं होता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनको, उस सामरी स्त्री से जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। उसको नहीं पता था, उस सामरी स्त्री को नहीं पता था कि वो जो कुएं के पास आया है, जो कह रहे कि मुझे पानी पिला, वो नहीं जानती थी कि वो प्रभु यीशु मसीह, वो नहीं जानती थी कि वो परमेश्वर है। फिर कहते तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, अगर परमेश्वर को जानती, परमेश्वर के वचन को जानती, तो मैं जो पानी मांग रहा हूं तुझसे, तू उस पानी मांगने को भी वाले को भी जानती।
और तू उसी पानी उससे क्या करती, उसी से मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता है, वो अनंत जीवन का सोता है। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह जो जल देंगे मेरे प्रियो, वो जल जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी भूखा नहीं होगा। आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो, सांसारिक बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक बात कर रहा हूँ कि जो जल प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, उस जल से आप कभी भी भूखे प्यासे नहीं होंगे मेरे प्रियो। ये था वचन मेरे प्रियो। आप प्रार्थना योद्धा बनिए, आप खुद संगति करिए, वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।